क्या हम केवल कैंडलस्टिक पैटर्न से लॉन्ग टारगेट को अचीव कर सकते हैं, या इस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कुछ की लेवल को भी फाइंड करना होगा। इस 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में इस कैंडल के बाद प्राइस अप ट्रेंड में चली गई है, जबकि दूसरी ओर यही सेम कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तब सही के स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ऐसा क्यों? यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, एसएमसी का, आईसीटी का, या सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन? और ये कौन सी कैंडल है जिसके कारण एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस का सामना करना पड़ रहा है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एसएमसी और आईसीटी के फ्री कोर्स में। हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं और इन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आप हरामी पैटर्न के बारे में सीखेंगे और साथ ही आप जानोगे कैसे लॉन्ग टारगेट को अचीव करें। इसमें दो तरह से पैटर्न होते हैं, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। बुलिश हरामी में पहले एक बड़ी बेरिश कैंडल बनती है जिसे मदर कैंडल भी कहते हैं, और अगली एक छोटी बुलिश कैंडल बनती है जिसे बेबी कैंडल कहते हैं। इस पैटर्न में मदर कैंडल की फॉर्मेशन हमेशा इस बुलिश कैंडल के पहले ही होगी। यदि ये मदर कैंडल इसकी फॉर्मेशन इस बुलिश कैंडल के बाद होती है तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाएगी। बेरिश इनगल्फिंग पर पहले से वीडियो अपलोड है जिसे आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग करते समय यदि इस कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो क्या आप तुरंत एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री करेंगे या नहीं? आप अपना जवाब कमेंट में दे सकते हैं। 90% रिटेल ट्रेडर केवल इस कैंडल की फॉर्मेशन से ही ट्रेड करने लगते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर हम कैंडल को और गहराई से समझे तो यहाँ पर जितने भी सेलर शॉर्ट ट्रेड एंट्री किए थे वे सभी अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में लगाए हुए हैं। मतलब कि इस एरिया में अभी सेलर की लिक्विडिटी मौजूद है और ये बुलिश कैंडल छोटी होने के कारण ये लिक्विडिटी को हिट नहीं की है। इस लिक्विडिटी को हिट के लिए हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए जो इस बेरिश कैंडल के ऊपर अपना क्लोजिंग करती हो, जिसके कारण इन सभी सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये कैंडल बताती है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी, इसलिए इसको कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यदि ये कैंडल अपनी क्लोजिंग इस बेरिश कैंडल के ऊपर नहीं करती है, केवल विक बनाती है, तब हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के सिचुएशन में हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल अपनी विक से इन सभी सेलर की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उनको केवल सेलर की लिक्विडिटी चाहिए। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है जिसे मदर कैंडल कहते हैं। अगली एक छोटी बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है जिसे बेबी कैंडल कहते हैं। बेबी कैंडल सेलर के एक्टिव होने का कंफर्मेशन देती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पूरे तरीके से सेलर स्ट्रांग है, क्योंकि सभी बायर अपना अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन चाहिए जो इस बुलिश कैंडल के नीचे अपना क्लोजिंग करती हो, तब हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है लेकिन प्राइस उतना बड़ा मूव नहीं दिया है। दूसरी ओर यहाँ पर एक बेरिश हरामी पैटर्न बना है। यहाँ पे जितने भी सेलर शॉर्ट ट्रेड एंट्री किए थे उन सभी के स्टॉप लॉस को हिट करती हुई प्राइस अप ट्रेंड में चली जाती है। मतलब ये बेरिश हरामी पैटर्न फेल हो चुकी है। इसे आप फेक हरामी पैटर्न भी कह सकते हैं। लेकिन हमारा ये पैटर्न फेल क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए हमें चार्ट को एक प्रो ट्रेडर की तरह रीड करना होगा। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन ट्रेंड में आती है। इस डाउन ट्रेंड में एक बड़ी बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपको ट्रेड करते समय ये ध्यान रखना होगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जानबूझकर ऐसे बड़े कैंडल बनाते हैं ताकि सभी रिटेल ट्रेडर फोमो में आकर ट्रेड करें और आप सभी के स्टॉप लॉस को आसानी से हिट कर दिया जा सके। इसीलिए बड़ी कैंडल के बाद आप तुरंत ट्रेड न करें। अगली एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है और ये दोनों कैंडल मिलकर एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाती है। अब हमें यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करने से पहले हमें कुछ की लेवल को फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों बना है। यहाँ पे सेलर के एक्सटर्नल लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन हम इंटरनल लिक्विडिटी को फाइंड करें तो दो जगहों पर इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद है। अब यहाँ पर एक तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें यहाँ पर कौन सा टारगेट सेट करना चाहिए। मतलब जब लॉन्ग ट्रेड एंट्री करे तो किसको टारगेट बनाए। इसके लिए मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बुलिश कैंडल का वेट करना है जो इसके ऊपर अपना क्लोजिंग करे। फिर आपको इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करना है और यहाँ पर आपको 3 टारगेट को सेट करना है। जैसे ही प्राइस फर्स्ट टारगेट के ऊपर जाएगी तब आपको वेट करना है, और यदि यही से रिवर्स होती है तब टारगेट 1 पर आते ही ट्रेड को एग्जिट कर देना है और इसी तरीके से दूसरे वाले टारगेट में करना है। यदि प्राइस यही से रिवर्स होती है तब रिवर्स के बाद आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही कमाल का है, आप इसे जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे प्राइस ने केवल पहली वाली इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करती है, मतलब कि यहाँ पर ऑपरेटर को केवल लिक्विडिटी चाहिए था। यदि ये कैंडल इसके ऊपर अपना क्लोजिंग करती
तो मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका होता, लेकिन अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। मतलब अभी भी बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेती है, जिससे एक पुलबैक देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना है और इस नेकलाइन का ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से होती है। साथ ही ये कैंडल अपना क्लोजिंग इसके ऊपर करती है, इसलिए हम इसे एक वैलिड चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मान सकते हैं। और साथ ही चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है, मतलब ये बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में हो चुकी है। यहाँ इस सपोर्ट लेवल के पास आप नोटिस करो, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है, इसीलिए प्राइस ऊपर आई है। साथ ही ये चार्ट पैटर्न भी बुलिश रिवर्सल का सिग्नल दे रही है। और ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बुलिश है, जो हमें बायर के स्ट्रॉन्ग होने का कंफर्मेशन दे रही है। और इन्हीं सभी कारणों से प्राइस अप ट्रेंड में जाकर अपने बचे हुए ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है। यदि आप इस तरीके से चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो आपके लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं। हमारे हर वीडियो में इसी तरीके के चार्ट एक्सप्लेनेशन होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो।